Friends, we are starting stability of half-filled and completely filled orbitals, or stability of completely filled and half-filled of subcells or orbitals. So there are some exceptions कि आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें कि कुछ जो है एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. Some are exceptions. Means some electrons, they will change their energy. They are shifted from lower energy level to higher energy level. Definitely they absorb the energy or they release the energy. So some exception are there in above principles. So we'll write electronic configuration of some of the elements is not in arrangement with above principle. Means, so here instead of the configuration predicted by above principle, the configurations with half filled D5 and completely filled D10. तो यहाँ पर जो है D orbital is preferred, half filled and fully filled. So the half filled and completely filled subcells are more stable than partially filled. चाहे वो P हो आपके पास, P orbitals हो, लाइक नाइट्रोजन के पास भी हाफ फिल्डेड है, तो नाइट्रोजन जो है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज हाफ फिल्डेड एंड फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल्स जो होंगे, सबसेल्स होंगे, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शली फिल्डेड सबसेल्स. नाउ वी आर कंसिडरिंग द टू एग्जांपल. वन इज क्रोमियम. क्रोमियम की बात करें, Cr एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, Cr इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 34, एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे पास 34 होता है क्रोमियम का. सो सॉरी 24 क्रोमियम का जो होता है 24 होता है क्रोमियम. Cr 24, एटॉमिक नंबर जो है 24. सो विल राइट 1s2 2s2 अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 2p6 3s2 3p6, then 4s2 3d4, 2 to 4 10 12 18 20 24. और 3d को आप पहले सीखते हो, मीन्स इन द सीरीज 3s2 3p6 3d4 4s2, नो प्रॉब्लम. ओके, देन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बात करें. एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हाफ फील्ड हो गया, देन 4s1. सो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस गोज टू d5. यहां पर हमारे पास 4 था, 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन एस से कहां चला गया, d5 में डी में चला गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, हाफ फिल्डेड हो गया. वैसे आप कॉपर का देखेंगे, कॉपर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. अब आपके पास कॉपर जो है एटॉमिक नंबर 29, तो हम इसकी बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d जो हो जाएगा पास 9 हो जाएगा 4s2. देन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस देखिए हम लोग. एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो आपके पास एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 3d10 and 4s1. Means one electron from A is
गोज टू डी। तो यहां पर हमारे पास क्रोमियम और कॉपर जो है हाफ फिल्डेड और फुल्ली फिल्डेड हो गया, हाफ फिल्डेड एंड फुल्ली फिल्डेड, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड और फुल्ली फिल्डेड हो गया। सो दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल्स। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है इन द टर्म ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री, बिकॉज ये सिमेट्री हो गया, डी में 5 होते हैं, सिमेट्रिकल हो गया, दिस ऑल्सो सिमेट्रिकल। सो हम लोग 2 रीजन हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्डेड एंड कंप्लीट फिल्डेड ऑर्बिटल्स के। पहला है सिमेट्री, एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा है मीन्स आप लिख सकते हो एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा हो गया सिमेट्री। मीन्स 2 रीजन है जिससे हमारे पास जो है यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक्सचेंज करेगा एनर्जी, और सिमेट्री, दीज आर द 2 रीजन जिसके कारण जो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्डेड एंड कंप्लीट फिल्डेड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन 2 रीजन के कारण होता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा होता है पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो सिमेट्री और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आर 2 रीजन जिसके कारण जो हमारे पास एटम जो होता है वो हमारे पास स्टेबल होता है, हाफ फिल्डेड एंड फुल्ली फिल्डेड। सो द फुल्ली फिल्डेड एंड हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी, लिख सकते हैं हम लोग। देन अनदर रीजन लिखे हम, इन एडिशन टू दिस सच कॉन्फ़िगरेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्फ टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो जो एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास, दे आर प्रोवाइडिंग द स्टेबलाइजेशंस, ठीक है, और दे आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्टेबिलाइजेशंस, एनर्जी के फॉर्म में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज वाई जो क्रोमियम है एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d54s1, 3d54s1 जो होगा, ठीक है, होगा ना कि 3d44s2 होगा। मीन्स एनर्जी स्टेबलाइजेशन होगा तो ये जो होगा नॉट अप्लीकेबल होगा, बट ये आपके पास स्टेबल होगा। सिमिलरली कॉपर के लिए 3d4s1, 3d10 जो होगा वो आपके पास कॉपर के लिए एप्लीकेबल होगा, बट नॉट 3d9 एप्लीकेबल होगा। सो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल, ठीक है, मीन्स लार्ज एक्सचेंज ऑफ एज मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर द सेम रीजन। तो ये जो होगा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। सो हियर विल राइट कि द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फिल्डेड एंड फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल जो होंगी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्डेड and fully filled electronic configuration can be explained or can be determined, explained in term of symmetry and exchange energy. So these can be explained in exchange of energy and symmetry. So the fully filled and half filled electronic configuration have the symmetrical distributions of electrons which leads to stability, and this stability is providing the maximum extent. In addition to such a configuration help in the exchange of position of electrons. This exchange leads to stabilizations and it is expressed in the term of stabilization energy. Like हमने देखा क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा अप्लीकेबल होगा 3D जो होगा हमारे पास अप्लीकेबल होगा 3d54s1 अप्लीकेबल होगा, नॉट होगा एंड नॉट 3d4s2. Here is also in case of copper तो यहां पर अप्लीकेबल होगा 3d10 एंड नॉट 3d9 4s2.
So half filled and complete filled orbitals of equal energy provide extra stability. Half filled and completely filled orbitals of equal energy provide extra stability due to symmetrical arrangement and exchange energy. As described below. तो पहला हम लोग लिखें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट. पहला जो हमारे पास अरेंजमेंट, पहले हम लोग बात करें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की बात करें. सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सो हियर विल स्टार्ट फॉर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट. तो यहां हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विथ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल आइदर कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. या तो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होगा या फिल्ड होगा. दे आर रिलेटिवली मोर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देन अदर and therefore provide more stability to the system. Means half filled and fully filled, they are more stable as compared to other partially filled due to the symmetrical arrangement. Example ले हम like copper and chromium की बात करें. So here we are discussing, सबसे पहले हम लोग बात करें क्रोमियम की बात करें. So this is the d orbitals of chromium molecules and this is 3d 4s. तो हमके पास पता है 3d, हमारे पास 4 and 4s2. दिस इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. सो 1 2 3 4 1 2. तो ये जो होगा हमारे पास, वो जो होगा हमारे पास लेस सिमेट्रिकल होगा, लेस सिमेट्रिकल. यहां पर आप सिमेट्री देखिए, दिस इज द लेस सिमेट्रिकल. इसी को मैं ड्रॉ करूं, थ्री डी एंड 4s को ड्रॉ करूं, मतलब इसी को एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखूं 3d 5 4s1 एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो हमारे पास मिलता क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऑलरेडी था, एक यहां से गया जंप होके यहां गया हमारे पास 3d 5 4s1. These are more stable as compared to this one. More symmetrical or more stable, more symmetrical. यहां पर हमारे पास मोर सिमेट्रिकल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे कहीं से भी तो मोर सिमेट्रिकल हो गया. ठीक है. सिमिलरली द शिफ्टिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d in copper atom also. Similarly, the shifting of one electron from 4s to 3d in copper also make the configuration relatively more stable, relatively more stable.
कॉपर की बात करें, कॉपर 29, ये आपके पास है एक्सपेक्टेड 3D9 4s2, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास 3D हो गया, ये 4s हो गया, 1 2 3 4 5, फिर स्टार्ट पेयरिंग 1 2 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन आप कॉपर का देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आपके पास 3D10 4s1। तो यहाँ पर ये जो होगा आपके पास, ये होगा लेस स्टेबल, लेस सिमेट्रिकल। सिमिलरली हम लोग ड्रॉ करें, ये एक्चुअल होता है 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द पेयरिंग अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 1, ये 3D, ये 4s, सो इट इज मोर स्टेबल और मोर सिमेट्रिकल। ये हो गया आपके पास सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, मोर सिमेट्रिकल। नाउ सेकंड बात करें हम लोग, सेकंड जो है हमारे पास वह है एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड वन इज स्टेबिलिटी टू द स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। मीन्स electron will exchange one place to another place. So here second is stability due to the exchange of energy. So the stabilizing effect arises whenever two or more electrons with the same spin are present in the degenerate जो है पास orbitals of subcells. So these electrons जो है tends to exchange their position and the energy release due to this exchange is called exchange energy. So the number of exchange that can takes place maximum when subcell is either half filled or completely filled. Means the number of exchange that can take place is maximum when the subcell is either half filled or completely filled. मीन्स जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगा आपके पास उतना ज़्यादा जो है एनर्जी मीन्स एटम स्टेबलाइज। सो हाफ फिल्डेड एंड फुल्ली फिल्डेड जो है आपके पास ऑर्बिटल्स सबसेल जो होंगे दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके पास रिलेटिव स्मॉलर शेल्डिंग इफेक्ट होगा, उनके पास स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन होगा, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी होगी। हम लोग बात करें 3D4 और 3D5 की बात करें तो 3D5 के पास जो है ज़्यादा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्सचेंज करेंगे एज कंपेयर टू 3D। जस्ट सी हियर इज 3D, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 3D, हियर वी आर ड्राइंग 3D। Here is 1
3d4, 4. So here they will exchange their energy. First electron exchange energy 1, 2, then 3. Similarly, second electron they will exchange energy here, then here, and third electron जो हमारे पास है they will exchange energy here. तो यहाँ पर कितने एक्सचेंज हुआ हमारे पास? टोटल एक्सचेंज की बात करें, टोटल एक्सचेंज की बात करें 3 यहाँ पर हुए, यहाँ पर हमारे पास 2 हुए और यहाँ पर 1 हुए. कितने एक्सचेंज हुए हमारे पास? टोटल 6. सो देर आर 6 एक्सचेंज ऑफ इन 3D. Thus, there are 6 exchanges of electron in 3d4 configuration, which means there are 6 possible arrangement, which means there are 6 means that there are 6 possible arrangement with parallel spin in 3d4 configuration. हम लोग बात करें 3d5 की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारे पास ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो फर्स्ट जो है हमारे पास 5 exchange for first electron here. यहाँ पर जगह 5 exchange for first electron, 4 exchange for second electron, 3 exchange for, यदि हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर 4 exchange, 3 exchange, 2 exchange for third electron. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये पास 1, 2, 1, 2, 3, 4. Here is also second electron 1, 2, 3, 1, then 2 और लास्ट में 1 एक्सचेंज फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 1 हो गया. तो टोटल एक्सचेंज होंगे, टोटल एक्सचेंज 4, 3, 2 + 1 = 10. तो हम लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट 3d5 configuration have more number of electron exchange which provide relatively greater stability. So this is the topic जहां पर आपके पास fully fielded and partially fielded orbitals, they are stable due to the symmetrical distributions and exchange of energy.